नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और हमारे चैनल लिव लव लाइफ में आपका स्वागत है। जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो मैंने सोचा क्यों ना योगा के ऊपर ही बात की जाए। दोस्तों जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि योगा, प्राणायाम, आसन, इन सब को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन माइंड में रहती है कि क्या चीज़ क्या है, कैसे करनी है, बेसिक्स क्या है और किस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा होता है और हम बेसिकली कैसे शुरुआत अपनी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के बारे में या फिर कहिए योगा के बारे में। योग और योगा को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहती है कि क्या ये एक चीज़ है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है। यस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेटर ए ओनली। योग इज अ रोमनाइजेशन ऑफ योगा बेसिकली। जैसे कि हम संस्कृत के अंदर राम को रामा बोल देते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोल देते हैं, इसी तरीके से योग को योगा भी बोला जाता है। योग सूत्र के अकॉर्डिंग योगा जो है इसमें 8 तरह की प्रैक्टिसेस इंक्लूड है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिग्रह, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 प्रैक्टिस है ये योग के अंदर ही आती है, इसीलिए जो है हम योगा डे बनाते हैं। अब बात करते हैं आसन की, प्राणायाम की, जो जनरली सब फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि वो बेसिकली है क्या। देखिए, आसन जो है वो है एक तरीके का कोई भी बॉडी पोस्चर आप बना रहे हैं, बॉडी की जो भी पोजीशन आप दे रहे हैं, चाहे वो इन्वर्टेड हो, ट्विस्टेड हो, बैलेंसिंग पोजीशन आपने बनाई हो या फिर राउंडेड हो, जो भी पोजीशन आप बना रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ आसन। आसन जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, वो भी एक सेट ऑफ आसन है जिसको हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं। आपने नाड़ी शोधन के बारे में सुना होगा। नाड़ी शोधन जो है ये एक तरीके का प्राणायाम है। हर एक जो ये प्रैक्टिसेस है योगा के अंदर जो आती है, इन सबकी अपनी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे इनके अंदर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करते हैं, जिनसे अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ एक फेमस रहती है, जैसे नाड़ी शोधन या हम प्राणायाम के बारे में बात करें तो इसके अंदर रहता है कि आप सांसों पर अपने कंट्रोल कैसे रखते हैं, आप अपनी हर एक जो ब्रेथ है उसको महसूस करते हैं, कैसे इनहेल करना है, कब उसे एक्सहेल करना है, कौन से आसन में किस वक्त इनहेल करना होता है या कब एक्सहेल करना होता है, ये प्राणायाम का ही पार्ट होता है। लाइक प्राणायाम के अंदर आप जो है सिंक्रोनाइज करते हैं अपनी ब्रेथ को, बॉडी मूवमेंट्स को और माइंड को, तीनों ही चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है और प्राणायाम के अंदर ही आसन आते हैं। तो बेसिकली आपका आसन पहले रहता है, फिर आपका जाकर प्राणायाम आता है। प्राणायाम के बाद अगर हम बात करें तो मेन जो है वो मेडिटेशन रहता है। देखिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। धारणा और ध्यान में ये फर्क है कि जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, बार बार की ध्यान लगा रहे हैं, हट रहा है, लगा रहे हैं, हट रहा है, वो है एक तरीके की धारणा। लेकिन जब हम किसी चीज पर एकाग्रचित होकर ध्यान लगा लेते हैं, वो है हमारा मेडिटेशन, जिसके अंदर हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, रिलैक्स होता है, फोकस होता है। इससे हमारा जो माइंड होता है वो रिकवर भी करता है, रिपेयर होता है, साथ ही साथ ये हमें साइकोलॉजिकल फिटनेस भी देता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट अच्छे हो जाते हैं, हमें थॉटफुल प्रोसेस काफ़ी क्लियर हो जाता है, हम अपने ही थॉट्स को, भावनाओं को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी भावनाएं सब दबा दो, एकाग्रचित होकर बैठे रहो, हम कुछ नहीं सोचना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी सारी इच्छाएं मार देनी है। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर बस आप अपने थॉट्स पर नियंत्रण रख सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको समझ सकते हैं। कुछ भी करने से पहले आपकी एक विचारधारा ऐसी हो जाती है कि आप अपने ही चीज़ों को आंकलन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हर तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एन नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हमें हर तरीके के योगा से मिलते ही हैं। लेकिन अगर आप योगा शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ अभी सजेस्ट करूंगी योगा पॉजेज फॉर बिगनर्स, कि जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वो किस तरह के योगा पॉजेज से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना प्राणायाम शुरू कीजिए और देन यू कैन गो फॉर मेडिटेशन। समाधि के बारे में हम यह बात नहीं करेंगे। यम, नियम के बाद ही आपका आसन आता है, आसन के बाद आपका प्राणायाम आता है और प्राणायाम के बाद में हम करते हैं मेडिटेशन। तो इस वीडियो के अंदर अब हम शुरू करेंगे योगा पॉजेज फॉर बिगनर्स। सो लेट्स स्टार्ट।
हम शुरुआत कर सकते हैं ट्री पोज से। इसके अंदर हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है और ये वाला जो आसन है इसे वृक्षासन भी बोला जाता है। ये या तो हमें खाली पेट करना चाहिए या फिर खाना खाने के 4-5 घंटे बाद करना चाहिए। बेसिकली इससे हमारा बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे जो मसल्स हैं लेग के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है वन लेग साइड स्ट्रेचिंग। इस दिखने में थोड़ा जंबल लग रहा है पर करने में बहुत आसान है और अगर आप करने लगेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इससे हमारी पेल्विक मसल भी स्ट्रांग होती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और बेसिकली सभी आसन से हमारे बॉडी पोस्चर तो अच्छा होता ही है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। ये करने में भी आसान है। इससे हमारा दिमाग शांत रहता है, स्ट्रेस दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, बॉडी में एनर्जी आती है, शोल्डर स्ट्रेच होने शुरू हो जाते हैं, आर्म्स स्ट्रेंथ हो जाती है, आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेनोपॉज के सिम्टम्स से राहत मिलती है। नेक्स्ट है ब्रिज पोज। इसके अंदर हम चेस्ट, नेक, स्पाइन, हिप सभी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। हमारी बैक, बटक्स, हैमस्ट्रिंग सब भी स्ट्रेच हो रही है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज़ होता है। ऑब्वियसली इससे भी हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, डिप्रेशन कम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शांत रहता है, ब्रेन शांत रहता है और साथ साथ ये लंग्स, थायराइड ग्लैंड्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स इन सबको भी स्टिमुलेट करता है, हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कैमल पोज़। ये भी बहुत आसान है। इससे जो थाइस का फैट है वो रिड्यूस होता है, स्ट्रेचिंग, हमारे हिप्स की स्ट्रेचिंग होती है, हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ के साथ हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारे पोस्चर्स अच्छे हो जाते हैं, हमारा रेस्पिरेशन इससे बहुत अच्छा रहता है, बैक पेन की शिकायत कम हो जाती है। कैमल पोज़ दो तरह के हो सकते हैं, दोनों ही आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कॉप्स पोज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैसे ही बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन है और इससे हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, हमारा हेडेक कम हो जाता है, हमारी थकावट दूर होती है, नींद अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर सही होना शुरू हो जाता है। इसे शवासन भी बोलते हैं। बेसिकली ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है, हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो हैं वो सब हट जाते हैं। इसके अंदर हम आँख बंद करके आराम से लेट जाते हैं। नेक्स्ट है हीरो पोज़। इससे हमारी हिप्स, लेग्स और नीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, साथ ही साथ इन्हें प्रॉपर अलाइनमेंट भी मिलती है और बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है। नेक्स्ट है ट्रायंगल पोज़। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में भी बहुत मज़ा आता है, हमारे बॉडी पोस्चर को अच्छा रखता है और हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इन सभी को कैसे किया जाता है इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिव लव लाइफ।